नमस्कार, आप देख रहे हैं JSN न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। तस्वीरें दमोह की हैं, जहां रोड निवासी शिवम विश्वकर्मा की संदिग्ध मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फट पड़ा। परिजनों का आरोप है, अगर पुलिस ने समय पर FIR दर्ज की होती तो शिवम आज जिंदा होता। पिता नोहटा थाना पहुंचे तो पुलिस ने सिर्फ मौखिक शिकायत लेकर टाल दिया। दमोह कोतवाली गए, वहां भी वही ढर्रा। CCTV में शिवम की आखिरी झलक जबलपुर नाका के पास दिखी। सड़क हादसा हुआ, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल के अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं बताया गया। मोनू विश्वकर्मा और शुभम विश्वकर्मा जो 9 तारीख की सुबह बाइक रिपेयरिंग कराने निकलता है घर से। बाइक की सर्विसिंग करवाने लगभग वो सुबह 10 बजे के समथिंग निकलता है और 1 बजे उसके साथ में कोई विवाद होता है। 1:30 बजे समथिंग वो फोन करता है कि हमारे साथ कोई घटना घटित होने वाली है, हमें पुलिस प्रशासन की आवश्यकता है, पुलिस मदद की आवश्यकता है। लेकिन 1:30 बजने के बाद उसका फोन लगातार बंद आता है। जब उसका फोन बंद आ रहा है, परिजन इसके परेशान हुए, शाम तक परेशान हुए। पूरे रिश्तेदारों को कॉल किया, कहीं भी उसका कोई पता नहीं चलता है। 10 तारीख को सुबह परिजन द्वारा सिटी कोतवाली में गुमशुदा की कंप्लेंट करा दी जाती है, लेकिन उसके बाद सिटी कोतवाली द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब हमें कोई कार्रवाई करते हुए समझ में नहीं आता, पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की हमें खबर नहीं मिलती, उसकी मौनू की कोई पता नहीं चलता, तो 13 तारीख को हम लोग परिजन के साथ फिर SP ऑफिस पहुंचे। SP ऑफिस के सामने हमने SP साहब को ज्ञापन दिया और SP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तब जाके पुलिस हरकत में आती है और सिटी कोतवाली द्वारा तब जाके कुछ कार्रवाई की जाती है। तब हमें फिर भी ये आश्वासन दिया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और रात को 10:30 से 11 के बीच हमें पता चलता है कि अब मोनू इस दुनिया में नहीं रहा। पता चला कि उसकी लगभग 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है, 4 दिन पहले मौत हो चुकी है। जब 4 दिन पहले मौत हो जाती है तो अस्पताल वाले क्या कर रहे थे? अस्पताल वालों ने क्यों नहीं पुलिस को सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति की जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है कोतवाली में, पुलिस चौकी आगे जबलपुर चौकी में उसकी बाइक रखी हुई है, तो अस्पताल वाले क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं कोई जानकारी दी पुलिस को, क्यों नहीं कोई जानकारी दी परिजन को? इसमें अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल द्वारा बहुत बड़ी साजिश है और यह कोई एक्सीडेंट घटना नहीं है, यह हत्या है। ये पूरी हत्या है। परिजन को ये पूरा शक है कि ये घटना नहीं है, ना कोई एक्सीडेंट है, ये हत्या है। ये हत्या की बात कह रहे हैं तो क्या ऐसे कुछ लोगों का नाम वो सामने लाए हैं जिन पर शक जताया जा सकता है? देखिए, उसके साथ में सुबह से लगभग शाम तक उसके कुछ दोस्त साथ में थे। FIR में उन सभी के नाम हैं, उनसे पूछताछ की, लेकिन उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, क्योंकि पुलिस उनसे कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त
नहीं कर पाई है। और इस परिजन को नहीं, ये सभी को लग रहा है कि ये हत्या है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन कार्रवाई करे, मोनू विश्वकर्मा को न्याय दिलाए, और जिला अस्पताल की ये लगातार की लापरवाही, ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार अभी 15 से 20 दिन पहले ग्राम अर्थखेड़ा की पूरन लोधी की बिटिया अस्पताल में आती है, उसे प्रॉपर इलाज न मिलने के कारण वो चंद घंटों में मौत को प्यारी हो जाती है। मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के लिए गाँव से 10:30 से दमोह भेजता हूँ, और यहाँ पर उसके जो 5 दोस्तों के जो FIR में नाम दर्ज है, उनके द्वारा उसको बहुत अधिक दारू पिलवाई जाती है। और 3 बजे वहाँ वीडियो कॉल आती है कि हम लोगों ने दारू पी रखी है और इस सुबह में आपका बेहोश पड़ा है। तो उसने वीडियो कॉल करके हमें बताया, तो हमने कहा ठीक है, उसको पानी आनी मारो, ठीक हो जाएगा। तो उसको वहीं पर पकड़ के रखना, हम आ रहे हैं लेवे। तो वहां पर मैं जब गाड़ी से पहुंचा तो उसे जिसके फोन से वीडियो कॉल की गई थी, उससे कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि वो तो 10 मिनट बाद दोनों निकल गए थे गाड़ी से। किससे वीडियो कॉल की गई? अरे त्रिकोस राय है जो वहाँ वो होटल खोले हुए हैं, उनके भी फोन से वीडियो कॉल की गई थी, नितिन लोधी ने। तो उन्होंने बताया कि 10 मिनट बाद निकल गए थे। तो हमने दमोह पूरा छाना, उनको कहीं नहीं मिला। तो हमने देखा कि ये आ जाएगा शाम तक। जब शाम तक नहीं आया तो सवेरे फिर कोतवाली जाके उसकी FIR, गुमशुदा की FIR दर्ज कराई, और हम भी ढूंढते रहे। और TI साहब के द्वारा तो उसमें किसी प्रकार का सर्च करने में कोई उनका सहयोग ही नहीं रहा है। उनके एक जो हवलदार साहब हैं, उनको तो पानी बाटल इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। तीसरा 3 दिन निकलने के बाद में जब सोमवार को का नाम से हम लोग SP साहब के पास पहुंचे तो कार्रवाई में लापरवाही हो रही। जब उनने वहाँ TI साहब को बुलवाया और उन्होंने बताया कि ठीक है, ये भदौरिया जी ने कि हम तुम्हें 3 घंटे के अंदर आप बच्चा ढूंढ के या उसका कुछ संकेत देंगे। तो 3 घंटे बाद 9 बजे हमें उनका फोन आता है कि आपकी मोटरसाइकिल मिल गई। तो मैं इस पुलिस प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि इस 4 दिन के बीच में जो मोटरसाइकिल अपने घर पे रखे थे का, अगर SP साहब अगर उनको आदेश नहीं करती तो क्या कोतवाली में गाड़ी नहीं लाती? अगर वे पहले गाड़ी प्रेजेंट कर देती तो उसकी भी कार्रवाई होने लगती, सर्चिंग होने लगती। और सबसे बड़ी लापरवाही जब हॉस्पिटल में जब 4 दिन से मृत रखा हुआ है, तो ये हॉस्पिटल कैसा जो प्रशासन है हॉस्पिटल का, ये दारू पी कर जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर 4 दिन से लाश को रखे हुए अपने, इन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना दी थी? पूरे मोबाइल पे, पूरे मीडिया पे उसका गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है, पूरे पे फॉलो हो रही है, इसके बाद भी उनको कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह जो गहरी नींद में, जो कुंभकर्ण की नींद में जो अस्पताल प्रबंधन है, CMHO, उसको सस्पेंड किया जाए। अगर उसको सस्पेंड नहीं कर रहे तो यहाँ से नहीं हटेंगे।